नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। मंगलवार की सुबह ईडी की टीम ने एक बार फिर से छापेमार कार्रवाई की है। प्रदेश में ईडी ने 2000 करोड़ रुपए के आसपास के शराब घोटाले का दावा किया है। इस मामले में रायपुर के कारोबारी अनवर ढेबर ईडी की हिरासत में है और बार बार महापौर एजाज ढेबर को भी पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर में बुलाया जा रहा है। अब मंगलवार को हुई छापेमारी के तार इसी कार्रवाई और घोटाले से जुड़े हैं। मंगलवार को जिनके ठिकानों पर ईडी ने दबिश देने की खबर है, उनमें रवि बजाज, सुमित मालू और भिलाई के रहने वाले अरविंद सिंह शामिल हैं। इन सभी के ठिकानों पर ईडी की टीम सर्चिंग कर रही है। तो ईडी की टीम ने छापेमारी की है छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, भिलाई में ये छापेमारी हुई है और इस छापे के दौरान ईडी का दावा है कि तकरीबन 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ है छत्तीसगढ़ में। दुबई भेजे गए हैं करोड़ों रुपए, ये बात ईडी की टीम ने कही। शराब कारोबार से जुड़े लोग ईडी की रडार पर हैं। मनोज शुक्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। मनोज, क्या अपडेट? ईडी की छापेमारी जारी है तो छत्तीसगढ़ में कहां कहां दबिश दी गई ईडी की? जी, आपको बता दें, ईडी लगातार छत्तीसगढ़ में दबिश उसकी जारी है और आज सुबह जानकारी के अनुसार ये जानकारी मिली है कि ईडी की टीम कई जगहों पे भिलाई और रायपुर में कई कोल कारोबारी, सब ट्रांसपोर्टरों समेत शराब से जुड़े कारोबारियों के यहाँ अपनी दबिश जारी रखी हुई है। और आपको एक विशेष बात ये भी बता दें कि ईडी की लगातार कार्रवाई ये काफी दिनों से छत्तीसगढ़ में चल रही है। शराब कारोबारियों के यहाँ से लेकर खनिज कारोबार में ट्रांसपोर्टिंग को लेकर ईडी द्वारा दबिश दी जा रही है। जी, और अनवर ढेबर का नाम सामने आ रहा है। अनवर ढेबर को हिरासत में पहले से लिया गया है, लेकिन अब रायपुर के जो महापौर हैं एजाज ढेबर, उनकी भी खबरें हैं कि उनको भी पूछताछ के लिए बार बार ईडी दफ्तर बुलाया जा रहा है। मनोज जी बिल्कुल, एजाज ढेबर महापौर राजधानी के हैं। उनको ईडी लगातार कई दिनों से बराबर पूछताछ के बुला रही है। रात में करीब 10-10 घंटे उनसे पूछताछ लगातार ईडी द्वारा जारी है, जिसको लेकर एजाज ढेबर महापौर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और अपने उत्पीड़न की बात मीडिया से जाहिर की थी कि हमको ईडी बेवजह परेशान कर रही है। ईडी समझ नहीं रही है कि हम कितने गंभीर पद पर विराजमान है और हमारे समय को नष्ट कर रही है, और ये सब बातें चुनाव को देखते हुए ईडी हमको लगातार परेशान कर रही है। गंभीर पद पर विराजमान है, गंभीर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हुई, डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया से पूछताछ हुई, अब जेल में है तिहाड़ में। तो वो तो महापौर ठहरे रायपुर शहर के। जी जी जी, उन्होंने ये मीडिया के सामने अपना बयान दिया है कि हमको बेवजह ईडी परेशान कर रही है, हमको बुला के हमारे समय को नष्ट किया जा रहा है, हमको 10-10 घंटे पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। उसके बावजूद भी ईडी लगातार उनको पूछताछ के लिए बुला रही है बराबर। ये कई दिनों से लगातार चल रहा है। जी मनोज, कल हमने भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया भी सुनी। वो कह रहे थे कि किस तरह से ईडी की टीम केंद्र सरकार के द्वारा जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार सही तरीके से चल रही है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं हो रहा केंद्र को, इसलिए ईडी की टीम को बार बार भेजा जा रहा है। जी, दरअसल आपको भी पता है कि सामने चुनाव है और केंद्र सरकार के ऊपर भूपेश बघेल लगातार ईडी को लेकर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ईडी द्वारा गलत इस्तेमाल छत्तीसगढ़ के लिए किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी की सरकार जहां पर नहीं है, सिर्फ वहीं पे ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही है। बाकी राज्यों में जहां जहां बीजेपी की सरकार, वहां ईडी की कार्रवाई क्यों नहीं दिखती। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज भी बयान जारी किया है कि धान घोटाले पर कोई कार्रवाई नहीं होता। पिछले डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ हमने कई बार आवेदन दिया है, कई जगहों पे पत्र लिखा है, लेकिन उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। यह भूपेश बघेल का सवाल है, जो आज भी मीडिया से उन्होंने बेमेतरा और राजनांदगांव के समय जाते समय मीडिया से चर्चा की थी। बहुत शुक्रिया आपका मनोज, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो अगली खबर का रुख करेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार थम गया। कर्नाटक में अगले 5 साल किस पार्टी की सरकार होगी, इसका फैसला मतदाता 10 मई को यानी कि कल ईवीएम में कैद करेंगे। चुनाव प्रचार थमने के बाद आधी रात बीजेपी ने पीएम मोदी का वीडियो संदेश जारी किया। पीएम मोदी ने कर्नाटक के मतदाताओं से बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील भी की। कर्नाटका को इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री,
और इनोवेशन में नंबर 1 बनाना चाहते हैं। हम कर्नाटका को एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में नंबर 1 बनाना चाहते हैं। बीजेपी सरकार बीज से बाजार तक किसानों की सहूलियत बढ़ाने के लिए भी लगातार काम कर रही है। नई सिंचाई परियोजनाएं हो, भंडारण के नेटवर्क को विस्तार देना हो, इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ाना हो, नैनो यूरिया, ड्रोन जैसे आधुनिक माध्यम हो, बीजेपी कर्नाटका को कृषि में नंबर 1 बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम योगी लगातार चुनाव प्रचार अभियान कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए हुंकार भरी। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का भी बयान पढ़ा होगा, उनका बयान भी ये कहता है, वो कहते हैं नगर निकाय चुनाव में हमारी रुचि इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो कूड़ा उठाने का चुनाव है। यानी कूड़ा उठाना उनको ये लगता है जैसे उनकी प्रतिष्ठा की विपरीत है। एक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो, उनके द्वारा इस प्रकार के हल्के शब्दों का इस्तेमाल करना, और भाइयों बहनों वह तब जब उत्तर प्रदेश के अंदर 6 करोड़ लोग नगरीय जीवन में निवास करते हैं, नगरीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। ये इन 6 करोड़ लोगों का अपमान है, इन मतदाताओं का अपमान करने का प्रयास हो रहा है। ये कूड़ा नहीं, ये सपा बसपा के कचड़े को साफ करने का चुनाव है, उनकी गंदगी को सफाई करने का, उनकी अराजकता और उनकी अवसरवादिता को साफ करने का चुनाव है। भारत की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ उनके द्वारा किया जाता है, ये किसी से छुपावा नहीं है। रामायण जैसा पवित्र ग्रंथ के बारे में उनकी टिप्पणियां क्या होती हैं, उनके कारनामे क्या होते हैं, ये किसी से छुपावा नहीं है। और इसीलिए मैं एक बार फिर से कानपुर के पास आया हूं, कानपुर नगरवासियों के पास आया हूं कि अपने इस मेट्रो सिटी को फिर से बुनियादी सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए डबल इंजन सरकार के साथ एक ट्रिपल इंजन के रूप में भी नगर निगम का बोर्ड बनना चाहिए। वही जब मार्च 2017 में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई, आज सीसामऊ जो सिवर 14 करोड़ लीटर सिवर प्रतिदिन जिस सीसामऊ नाले से गिरता था, आज वहां पर एक बूंद भी मां गंगा में सिवर नहीं गिरता है, बल्कि सिवर का जो पॉइंट था वह सेल्फी पॉइंट में बदल करके मां गंगा को फिर से पुनर्जीवन देने का काम कानपुर के अंदर किया गया है। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस में फूट पड़ती नजर आ रही है। राहुल गांधी के उदयपुर दौरे के बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राज्य के सीएम गहलोत पर निशाना साधा आरोप लगाए। पायलट ने कहा कि सीएम गहलोत के भाषण को सुनने के बाद लगता है कि सोनिया गांधी उनकी नेता ही नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया हैं। इश्यूज पे जो मेरा स्टैंड है, मैंने कहा ना आपको, कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि कांग्रेस कमजोर हो, कांग्रेस में फूट पड़े, और जैसे मैंने कहा बदनाम करने की, आरोप लगाने की, आलोचना करने की, चरित्र हनन करने की कहीं कोशिश अगर हो रही है तो उसको हम नाकाम करेंगे। हमारी पार्टी को जो लोग कमजोर करना भी चाहते हैं उनको हम होने नहीं देंगे। लेकिन पब्लिक इश्यूज पे जो मेरा स्टैंड पहले था वही स्टैंड आज भी है और आगे भी रहेगा। और जो करप्शन हुआ, जिसको हमने सैकड़ों बार पब्लिक में उसको एक्सेप्ट किया, उस पर 4.5 साल तक हम कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। मैं अब समझ रहा हूं कि वो कार्रवाई हम क्यों नहीं कर पा रहे थे। कोई कारण तो होगा। मैंने चिट्ठियां लिखी, अनशन किया, आवेदन किया, आग्रह किया, बार बार किया, हाथ जोड़कर किया। अगर कार्रवाई नहीं हो रही थी तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही थी। लेकिन किसी भी नेता से बड़ी जनता होती है, तो जनता के समक्ष हम जाएंगे, इन बातों को रखेंगे। और जो लाखों लाख बच्चों के
पेपर कैंसिल हुए, जिनके माँ बापों ने अपना पेट काट कर उनके ट्यूशन के पैसे दिए, उनको साल 2 साल मेहनत करवाई, जो कभी ओवरेज हो सकते हैं, जिनका भविष्य के आगे उनको पता नहीं वो क्या करेंगे, जो विश्वास और जो एक क्रेडिबिलिटी होती है, अगर वो सिस्टम से खत्म हो जाएगी तो फिर आने वाला समय बहुत मुश्किल होगा। इन तमाम बातों को लेकर मैं जनता के बीच में जाऊंगा और लगातार पैदल यात्रा करेंगे अजमेर से 11 तारीख से। मैंने कहा ना, मैंने जो धौलपुर का भाषण सुना माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसको सुनने के बाद अब मैं समझ गया हूं कि वो कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई और मेरे तमाम आग्रह करने के बाद भी क्यों नहीं हो रही। समझ गया क्यों नहीं हो रही है। दलों को एकजुट करने की कवायद में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज ओडिशा पहुंचे। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात की। 2024 के आम चुनाव में अभी लगभग 1 साल का समय है, लेकिन सियासी जाल अभी से ही बिछाए जाने लगे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट करने की कवायद तेज कर दी है। साथ ही पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से भी मुलाकात की थी। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नरेट ने अनिल दुजाना की संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 2 करोड़ से ऊपर की संपत्ति अब तक जब्त की जा चुकी है। वहीं अनिल दुजाना कुछ दिन पहले एसटीएफ के साथ हुए मुठभेड़ में मारा गया। तो मुठभेड़ में मारा गया था अनिल दुजाना और उसकी अवैध संपत्ति को अब जब्त करने की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। नोएडा की ये तस्वीर है। ग्रेटर नोएडा का रहने वाला था अनिल दुजाना, जो कि पुलिस से मुठभेड़ में ढेर हो गया था। 2 करोड़ 21 लाख रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो अब कुर्क की गई है अनिल दुजाना की। खूंखार गैंगस्टर अनिल दुजाना की ये जो प्रॉपर्टी है वो कुर्क की जा रही है सरकार के द्वारा। अलीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के रोड शो में बुलडोजर शामिल करने पर महानगर अध्यक्ष समेत अन्य 1 दर्जन सपा नेताओं पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि टीएसआई की तहरीर पर ट्रैफिक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। रोड शो के दौरान बुलडोजर पर दर्जनों नेता सवार थे, तो वहीं पुलिस का मानना है कि ऐसे में बड़ा हादसा हो सकता था। तो अलीगढ़ से खबर है, जहां अखिलेश यादव के रोड शो में बुलडोजर की तस्वीर दिखाई दी। हालांकि बुलडोजर नहीं बल्कि ये कहें कि ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर के ऊपर बुलडोजर का जो आगे का फावड़ा होता है वो लगाया गया और उस पर सवार हैं तमाम सपा के नेता कार्यकर्ता। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने अब एफआईआर दर्ज की है, मुकदमा दर्ज किया गया है। और रायबरेली से खबर आई है, जहां पर एक सिरफिरे पति ने पत्नी पर जानलेवा हमला किया है। कोर्ट परिसर में पत्नी ने पत्नी पर चाकू से हमला किया, जिससे कोर्ट परिसर के लॉकअप के पास सनसनी मच गई। अधिवक्ताओं के बीच तनाव के बाद किसी तरह महिला की जान बच गई। बताया जा रहा है कि सूचना पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया है। कोतवाली के सिविल कोर्ट का पूरा मामला है ये। और पाकिस्तान से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। इमरान खान को गिरफ्तार किया क्या है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की हुई गिरफ्तारी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इंडिया पर इस बार। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान गिरफ्तार किए गए हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रेंजर्स ने अरेस्ट किया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर से इनको गिरफ्तार किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पाकिस्तान के गिरफ्तार किए गए हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर से भ्रष्टाचार के मामले में इनको गिरफ्तार किया गया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये गिरफ्तारी की तस्वीरें हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की, और इनको रेंजर्स ने गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी हो गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं इंडिया वॉइस पर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इमरान खान की गिरफ्तारी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान गिरफ्तार हो गए हैं।
और इधर मुरादाबाद से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। पति ने पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी और शव को गटर में फेंक दिया। 7 महीने पहले की यही शादी थी और हत्यारोपी पत्नी के चरित्र पर शक करता था। 7 महीने पहले इनकी शादी हुई थी। बताया जा रहा है कि पहली पत्नी को छोड़कर मृतका से दूसरी शादी की थी। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, मुरादाबाद का। उधर मोतिहारी में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी इकट्ठा हुए हैं जो आईसीआईसी बैंक लूटकांड में शामिल थे, जिसके बाद पुलिस ने अपराधियों को आता देख फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में 4 अपराधी घायल हुए हैं और जिनके पास से जिन्हें पासी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी अपराधियों का इतिहास भी खंगाला जा रहा है। पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है, खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मोतिहारी से पुलिस को देख बौखला गया अपराधी और ये मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। मोतिहारी से पासी के अस्पताल में अपराधियों को भर्ती कराया गया है। जो अपराधी घायल हुए हैं उनको। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।